नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 68वीं बीपीएससी के लिए एडिटोरिया पब्लिकेशन का नवा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज एंड समझती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न इस प्रकार से है, निम्न में से किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया? तो वो अधिनियम पूछा जा रहा है। तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा किया गया और इसी अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहा जाता है। भारतीय न्यायिक प्रणाली में लोक जनहित याचिका PIL की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका से ली गई है। राज्य पुनर्गठन से संबंधित JVP समिति ने कब अपनी सिफारिश सरकार के समक्ष पेश किया था? 1949 में जो है सिफारिश पेश किया था। भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत प्रस्तावित प्रणाली थी। तो प्रस्तावित प्रणाली जो थी वो अखिल भारतीय संघ था। सरकारिया आयोग गठित हुआ था और इसकी समीक्षा के लिए देखा जाए तो कौन कौन सा विकल्प सत्य है? तो सत्य विकल्प है कि यह संघ और राज्यों के मध्य संबंधों के लिए जो है 1983 में गठित की गई थी सरकारिया आयोग। राष्ट्रपति की अध्यादेश की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथनों की पहचान करना है। तो यह तभी जारी किया जा सकता है जब राष्ट्रपति इस बात से संतुष्ट हो कि मौजूदा परिस्थिति तत्कालिक कार्रवाई के लिए आवश्यक हो, यानी कि तात्कालिक कार्रवाई के लिए आवश्यक हो, और यह केवल उन्हीं मुद्दों पर जारी किया जा सकता है जिस पर संसद कानून बना सकती है। B और C हो जाएगा, तो राइट आंसर E हो जाएगा, एक से अधिक। भारतीय संविधान में महान्यायवादी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? संविधान का अनुच्छेद 76 के अंतर्गत इसके पद का सृजन किया गया, यह बात सत्य है, और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। वह बिना सरकार की अनुमति के किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता, ये भी सही है। वह संसद की संयुक्त बैठक में भाग ले सकता है एवं अपना मत जो है वो नहीं दे सकता है, इसीलिए ये बात गलत है। तो 1 और 2 केवल सही है, तो विकल्प C हो जाएगा राइट आंसर। राज्य विधानसभा के निर्वाचन का संचालन कौन करता है? राज्य के विधानसभा का निर्वाचन तो भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा ही राज्य विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये सभी चुनाव किए जाते हैं। केवल पंचायती राज यानी ग्राम पंचायत और नगर निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग। पंचायती राज संस्थाओं में आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद के तहत की गई है? तो अनुच्छेद 243 के D के तहत जो है दी गई है। धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, यानी कि धन विधेयक के अतिरिक्त एक विधेयक जो विधानसभा ने प्रथम बार पारित कर दिया हो, विधान परिषद में कितने समय तक पड़ा रह सकता है? तो 3 माह तक जो है वह रह सकता है। निम्न में से किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक तथा राजनीतिक कार्यों को अलग किया गया? तो ये था चार्टर अधिनियम 1833। इनके तहत व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर राजनीतिक कार्यों को जो है इनसे अलग करके आगे बढ़ाया गया था। भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था अगर देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण 330 अनुच्छेद में है लोकसभा में SC ST के लिए, और 332 में जो है विधानसभा में है SC ST के लिए। तो आंसर E हो जाएगा 330 और 332, तो इसलिए विकल्प में है नहीं, आंसर E हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, जिसे मोहम्मद शाह प्रथम कहते हैं, और 1739 में ईरान के नेपोलियन नादिर शाह ने हमला करके तख्ते ताउस, मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा ले गया। किस वर्ष यूरोप में अंग्रेजों एवं फ्रांसीसियों के मध्य सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था? तो सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हुआ था 1756 ईस्वी में। खगोलीय गणनाओं एवं खोजों के लिए राजा जयसिंह ने वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। तो वेधशालाओं के निर्माण में पूछा जा रहा है कि किन किन जगहों पर करवाया था? तो ये मथुरा,
जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी। मथुरा, जयपुर, दिल्ली, उज्जैन, वाराणसी में किया था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा नहीं किया गया था, देखते हैं। तो सहायक संधि 1798 में सबसे पहले हैदराबाद के निजाम के साथ, ये तो है। चतुर्थ एंग्लो मैसूर युद्ध, मैसूर पर नियंत्रण 1799, ये भी सही था। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में, ये भी सही है। पेशवा के साथ बैसिन की संधि 1802 में, ये भी सत्य है। आंसर ई हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह सभी संधि किया गया था, सभी कार्य। प्रथम आंग्ल नेपाल युद्ध की समाप्ति सुगौली की संधि 1816 में हुई थी। सुगौलिक नामक स्थान जो है, यानी यह सुगौली कहाँ पर है, तो ये बिहार में ही स्थित है। 1857 के विद्रोह के समय दिल्ली में सैनिकों का वास्तविक नेतृत्व किसने किया था, तो बख्त खां के द्वारा किया गया था। हिंदी भाषा के प्रथम समाचार पत्र का प्रकाशन किस स्थान से हुआ था, तो ये सर्वप्रथम कोलकाता स्थान से हुआ था। उदंत मार्दंत युगल किशोर के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से किस संस्था का गठन दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया है, देखते हैं। लंदन इंडिया सोसाइटी की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने 1865 में, और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन दादा भाई नौरोजी लंदन में, और बॉम्बे एसोसिएशन, तो बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना भी दादा भाई नौरोजी ने 1852 में। लेकिन बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब और केटी तलंग के द्वारा किया गया। तो ये इसमें जो है दादा भाई का योगदान नहीं रहा था। निम्नलिखित में से किसने कांग्रेस के वार्षिक बैठक को 3 दिनों का तमाशा कहा था, तो 3 दिनों का तमाशा कहने वाले थे अश्विनी कुमार दत्त। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर में हुआ था, तो ये बम्बई में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य 1931 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में हुआ था, देखा जाए तो कौन सा कार्य। मौलिक अधिकारों को प्रस्ताव पारित सत्य है, और इसकी अध्यक्षता वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। आर्थिक नीति का प्रस्ताव पारित किया था, ये भी है। और गांधी इरविन समझौते का अनुमोदन किया गया था, ये भी सत्य है। 1, 2, 3 तो राइट आंसर डी हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम भूख हड़ताल का प्रयोग कब और कहाँ किया था, तो अहमदाबाद मिल मजदूर के घटना में किया था 1918 में। निम्नलिखित में से किसने नमक सत्याग्रह के दौरान तिरुचिनापल्ली से वेदारण्य तक की यात्रा, तो ये जो है सी राजगोपालाचारी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार, तो क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस का आधिकारिक वार्ताकार में देखा है तो जवाहरलाल नेहरू, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, यानी बी, सी और डी, तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक थे। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय भारत का वायसराय, तो भारत का वायसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के माध्यम से महिलाओं को मताधिकार प्रदान किया गया था, मत देने का अधिकार, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा ही प्रदान किया गया था। 1854 के वुड डिस्पैच के तहत भारत में लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय 1857 में गठित किए गए। निम्नलिखित में से कौन सा विश्वविद्यालय इसमें शामिल नहीं है, देखें तो कलकत्ता विश्वविद्यालय था, और बॉम्बई विश्वविद्यालय था, मद्रास विश्वविद्यालय था, लेकिन इलाहाबाद विश्वविद्यालय नहीं था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय का स्थापना 1882 ईस्वी में किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो बी.डी. सावरकर के द्वारा की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत में कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था, कौन सा आंदोलन लोकप्रिय हुआ था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, तो होम रूल लीग आंदोलन 1916 में एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा किया गया। दक्षिण भारत के ब्रह्म समाज के रूप में प्रसिद्ध वेद समाज की स्थापना किसने किया, तो वेद समाज की स्थापना श्री धरालू नायडू के द्वारा किया गया था। यदि भगवान भी छुआछूत को बर्दाश्त करे तो मैं भगवान को नहीं मानूंगा, तो यह कथन किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया था। किस वर्ष बंगाल एवं बिहार में भूमि किराएदारों के अधिकारों के लिए बंगाल काश्तकारी अधिनियम लाया गया था, 1885 में लाया गया था।
मुंगेर में बढ़ैया ताल विरोध का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो बढ़ैया ताल विरोध का जो है मुख्य उद्देश्य देखा जाए तो यह जमींदारों की प्रथा की समाप्ति के लिए किया गया था। बिहार में निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान छात्रों द्वारा स्वराज ट्रेन का संचालन किया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के क्रम में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं है? देखते हैं तो पोन पम रन है, लेकिन कम्बन जो है ये तमिल साहित्य के, ये कन्नड़ में जो है कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में नहीं है। कम्बन जो है तमिल साहित्य में है। अगले प्रश्न को देखें। दिल्ली सल्तनत की राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था? तो गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला कर तो एक खराज था और एक जजिया कर था। 1 और 3 तो राइट आंसर डी हो जाएगा। गैर मुसलमानों से धार्मिक कर जजिया कर था और गैर मुसलमानों से 1/3 से 1/2 भाग था खराज। और उसर देखें तो ये मुसलमानों से भूमि कर था 5% से 10% और जकात मुसलमानों से धार्मिक कर। किस विद्वान के अनुसार मुबारक खिलजी नग्न होकर दरबारियों के बीच दौरा करता था? तो ये जो है जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार ये बातें जो है कही गई है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने दूह अप्पा सिंह अप्पा नीति को लागू किया था? तो ये जहांगीर के द्वारा नीति लागू किया गया था। सतनामी विद्रोह किस मुगल शासक के समय हुआ? तो सतनामी विद्रोह औरंगजेब के समय में हुआ था। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने दारा शिकोह एवं औरंगजेब के मध्य होने वाले उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया था? तो ये फ्रांसिस बर्नियर के द्वारा किया गया था वर्णन। सिंधु सभ्यता के किस स्थल से वक्राकार ईंटें मिली थी? तो वक्राकार ईंटें चहुंदरों से प्राप्त हुआ था। ऋग्वेद काल में किस नदी को सर्वाधिक पवित्र? तो सरस्वती को सर्वाधिक पवित्र, लेकिन सर्वाधिक वर्णित नदी सिंधु थी। गंगा का वर्णन एक बार हुआ था। निम्नलिखित में से किस महाजनपद का संबंध बिहार से नहीं है? मगध बिहार में है, बज्जी वैशाली बिहार में, अंग भागलपुर में है, अंग की राजधानी चंपा ये है, वत्स के कौशाम्बी तो ये बिहार में नहीं है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगले प्रश्न को देखें। निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तो बृहद्रथ अंतिम मौर्य सम्राट था। निम्नलिखित में से किस शासक ने पाटलिपुत्र पर आक्रमण कर वहां से बुद्ध का भिक्षा पात्र एवं अनोखा कुक्कुट अपने साथ ले गया था आक्रमण करके? तो ये था कनिष्क। निम्नलिखित में से किसके अनुसार मौर्यकालीन समाज में दास व्यवस्था विद्यमान था? तो ये जो है बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक के अनुसार और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार था। तो आंसर डी ई हो जाएगा, एक से अधिक, सी और डी। वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? तो वैदिक कालीन सभा का जो संबंध देखा जाए तो यह कुलीन या वृद्ध मनुष्यों की संस्था थी। अगले प्रश्न को देखें। सूची 1 सूची 2 के साथ मैचिंग कराना है, देखते हैं। तो रवि कीर्ति, तो रवि कीर्ति हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय का कवि हो जाएगा, कालिदास चंद्रगुप्त द्वितीय का हो जाएगा, हरिसेन समुद्रगुप्त का हो जाएगा, बाणभट्ट हर्षवर्धन का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप मैचिंग करा सकते हैं। अगले प्रश्नों को देखा जाए। महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, तो महाविभास सूत्र कहा जाता है कि किस बौद्ध संगीति में इसकी रचना हुई थी? तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में हुई थी, जो कि कुंडलवन कश्मीर में कनिष्क के समय में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता जो है वसुमित्र के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के किस धातु के बनाए गए थे? प्राचीनतम जो सिक्के थे तो वो चांदी के बनाए गए थे। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, यानी कि कौन सा जो है सही सुमेलित है, देखें तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी बहती है, तो ये बात सत्य है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस
तो ब्रह्मपुत्र नदी हो जाएगा। मानस तो इनकी सहायक नदी है, तो इसलिए गलत है। साइलेंट वैली केरल से कुंथी नदी बहती है, कावेरी नहीं कुंथी, तो इसलिए ये भी गलत है। केवल एक यानी ए विकल्प जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखा जाए। राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये नागपुर में स्थित है। देखते हैं अगले प्रश्नों को। भारत के अधिकांश वन्यजीव संरक्षित क्षेत्र घिरे हुए हैं किससे? तो मानवीय बस्तियों से घिरे हुए हैं, तो आंसर सी हो जाएगा। किस बायोम में सबसे कम तापांतर पाया जाता है? तो सबसे कम तापांतर सदाबहार वर्षा वन बायोम में पाया जाता है। लिबनिटीज पर्वत कहाँ पर है? तो ये आपको पता है कि चंद्रमा पर है। चंद्रमा का यह सबसे उच्चतम पर्वत है। रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम शैल का निर्माण किस प्रक्रिया द्वारा होता है? तो ये जो है अपघर्षण प्रक्रिया के द्वारा होता है। पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व, तो पृथ्वी के क्रस्ट का औसत घनत्व हो जाएगा 2.7 ग्राम प्रति cm³। शिस्ट किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है? तो शिस्ट पूछा जा रहा है किस प्रकार के चट्टान का कायांतरित रूप है? तो ये बेसाल्ट का जो है कायांतरित रूप है। अगले प्रश्न को देखें। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश, तो सिनकोना उत्पादक देश इंडोनेशिया हो जाएगा। जवाहर सुरंग बर्निहाल दर्रे में स्थित है, जहां निम्न में से कौन सा सड़क मार्ग गुजरता है? जहां जम्मू से श्रीनगर सड़क मार्ग गुजरता है। विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो हिमालय के ये जो है बृहत भाग में है, कंचनजंगा, एवरेस्ट। अगले प्रश्न को देखा जाए। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित एरिज़ोना किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये जो है तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है। सिमुम किस क्षेत्र में बहने वाली हवा है? यहाँ पर सिमुम नहीं सिमुक हो जाएगा, तो ये जो है अरब रेगिस्तान में बहने वाली हवाएं हैं। इरी झील एवं मिशिगन झील को जोड़ने वाली नहर, तो इरी नहर जो है इरी झील से मिशिगन झील को जोड़ता है। सुएज ये जो है अगर देखें तो सू नहर जो है हुरन झील को सुपेरियर झील से जोड़ते हैं। अगले प्रश्न को देखें। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा पर अधिक ऊंची छलांग लगा सकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि चंद्र तल पर गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में अत्यल्प है, इसीलिए। सर सीवी रमन को उनके किस कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था? तो 1930 में मिला था, और ये जो है प्रकाश के प्रकीर्णन का अध्ययन किया था। अगले प्रश्न को देखें। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशित करने के लिए किया जाता है। निम्न में से कौन सा अच्छा विद्युत रोधक है? तो अच्छा विद्युत रोधक यह हो जाएगा एवोनाइट का छड़ हो जाएगा। रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है? तो रेटिना पर प्रतिबिंब वस्तु से छोटा, उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। अगले प्रश्न को देखें। पानी की बूंदें किसकी भ्रांति प्रतीत होती है? तो पानी की बूंदें जो है अवतल लेंस की भ्रांति प्रतीत होती है। अगले प्रश्न को देखें। मानव शरीर का प्रतिरोध गीले अवस्था में, यानी जब भीगे रहेंगे तो 10⁻³ ओम रहेंगे, और अगर सूखे रहेंगे तो सूखी अवस्था में 10⁻⁴ रहेंगे। हाइड्रोजन बम का आविष्कार जो है 1952 में किया गया था, और ये एडवर्ड टेलर के द्वारा किया गया था। इनमें से किस अम्ल का प्रयोग फोटोग्राफी में किया जाता है? तो फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। एलपीजी में मुख्यतः पाया जाता है, तो एलपीजी में जो है प्रोपेन, ब्यूटेन और मीथेन, तो ये हो जाएगा राइट आंसर सी। शहद में मीठापन का कारण, तो मीठेपन का कारण हो जाएगा फ्रुक्टोज। ब्रह्मांड में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? तो ब्रह्मांड में सबसे अधिक हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग स्ट्रीट लाइट में किया जाता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश मोनोक्रोमैटिक होता है एवं जल बूंदों द्वारा अलग अलग नहीं होता है, इसीलिए। अगले प्रश्न को देखें।
गैसोहोल मिश्रण है किसका? तो गैसोहोल मिश्रण है इथाइल एल्कोहल एवं पेट्रोल का। इनमें से कौन इन्फेक्शन से रक्षा करता है? तो इन्फेक्शन से आपके शरीर को WBC जो है श्वेत रक्त कण रक्षा करता है। किस विटामिन को शरीर संचयित नहीं कर सकता है? तो शरीर संचयित नहीं कर सकता है विटामिन सी को। इनमें से कौन वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत है? तो वसा एवं प्रोटीन का मुख्य स्रोत हो जाएगा मूंगफली, दिए गए ऑप्शन के अनुसार से, जिसमें कि वसा और प्रोटीन दोनों होता है। रानीखेत मुर्गियों में ये बीमारी पाए जाते हैं। निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? देखें, प्लेग चूहा सही है, रेबीज कुत्ता सही है, और ये टैपवार्म सुअर सही है। पोलियो बंदर, ये जो है वायरल द्वारा होने वाला है, तो इसलिए बंदर गलत है। इनमें से कौन सा कथन गलत है? देखते हैं कौन सा कथन गलत है। तो लाइसोसोम गोल आकार की एक परत वाली झिल्ली से घिरी संरचना है, सत्य बात है। लाइसोसोम में लगभग 18 प्रकार एंजाइम नहीं, लगभग 50 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। लाइसोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री, लाइसोसोम को आत्महत्या का थैली कहा जाता है, आत्महत्या का थैली, और राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन का फैक्ट्री, इसलिए गलत है। और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने किया, यह सत्य है। बी और सी गलत है, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक गलत है। किसी दर्पण से आप चाहे कितनी ही दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो यह दर्पण कौन सा हो जाएगा? तो या तो समतल या अथवा उत्तल हो सकता है। खाना बनाते समय यदि बर्तन की तली बाहर से काली हो रही है तो इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब है कि ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है, इसलिए धुआं ज़्यादा कर रहा है। मनुष्य के लीवर से संबंधित बीमारी लीवर सिरोसिस किस कारण से होता है? तो लीवर सिरोसिस जो है देखा जाए तो शराब के अत्यधिक सेवन से भी, हेपेटाइटिस बी से भी और हेपेटाइटिस सी से भी होता है। आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती हैं? तो रुधिर के प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी निर्मित होती हैं वो लिम्फोसाइट के द्वारा होती हैं। अगले प्रश्न को देखें। जब वृक्क कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है? तो पदार्थ जमा होता है रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। तंतुपास्थि फाइब्रस बोन संधि कहाँ पाई जाती है? तो ये जो है कपाल में पाई जाती है। मानव शरीर का कौन सा अंग अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है? मस्तिष्क अल्जाइमर रोग से प्रभावित होता है। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? सिल्वर ब्रोमाइड अगर देखा जाए तो कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोक्रोमेटिक में किया जाता है, फोटोक्रोमेटिक में, इसलिए गलत है। और दूधिया मैग्नीशियम प्रति अम्ल में सत्य है। लिथियम बाइकार्बोनेट गठिया उपचार सत्य है। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा, ये भी सत्य है। अगले प्रश्न को देखें। बीओडी का मुख्य उपयोग किस में किया जाता है? तो बीओडी का मुख्य उपयोग अगर देखेंगे तो पानी में उपस्थित कार्बनिक पदार्थ में सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटन की मात्रा ज्ञात करने में और पानी में ऑक्सीजन की मात्रा ज्ञात करने में। ए और सी, आंसर ई हो जाएगा, इनमें से एक से अधिक। जंगल में आग लगने का कारण, जंगल में आग लगने का कारण त्वरित हो सकता है, अत्यधिक गर्म हवा और विद्युत में लघु शॉर्ट सर्किट, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। इनमें से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है, देखें एक्सरे, वाई रे है, परावैंगनिक किरण है, लेकिन पराध्वनिक तरंग जो है नहीं है। वॉशिंग मशीन का कार्य प्रणाली किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह अपकेंद्रीय बल के सिद्धांत पर कार्य करते हैं वॉशिंग मशीन, तो आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखा जाए। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होती है? तो देखा जाए तो प्रकाश की गति कांच में जो है अर्थात शीशा में न्यूनतम होगा। कांच में हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और निर्वात में आपको पता है कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कि निर्वात में सर्वाधिक होती है शून्य में। और देखा जाए तो जल में, तो जल में हो जाएगा 2.25
और गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड। वायु में भी जो है, वायु में देखा जाए तो 3 गुने 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकेंड होते हैं। इसलिए जो है सर्वाधिक, सबसे कम कांच में हो जाएगा, सर्वाधिक निर्वात या वायु या शून्य में। निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है? सदिश राशि नहीं है देखा जाए तो ये गति जो है अदिश राशि है, गति अदिश राशि है। बाकी वेग, विस्थापन, बल, आघूर्ण ये सब सदिश राशि है। वर्ष 2020-21 में बिहार में मछली का उत्पादन कितना रहा था? तो 6.83 लाख टन जो है मछली का उत्पादन रहा था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में दूध का कुल उत्पादन 2020-21 में कितना था? तो दूध का उत्पादन जो है 115.01 लाख टन था। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार 2011 से 2021 के दौरान परिवहन क्षेत्र में निम्न में से किसकी वार्षिक वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी? तो वार्षिक वृद्धि दर देखा जाए तो वायु परिवहन की सर्वाधिक रही थी। बिहार में प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर भौगोलिक क्षेत्रफल पर सड़क घनत्व है, तो सड़क घनत्व है 3086 किलोमीटर, 3086 किलोमीटर। वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए केंद्रीय सरकार के निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व स्रोतों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं तो यानी ये जो है स्रोत के बारे में पूछा जा रहा है कि सकल राजस्व के मामले में इनका सही अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में। तो बड़े से छोटे में आपको देखना है तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा माल और सेवा पर 16%। फिर उसके बाद देखा जाए तो निगम कर पर जो है 15%, आयकर भी 15%, और उसके बाद सीमा शुल्क पर 5%। फिर उसके बाद केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर जो है 7% है। तो पहले हो जाएगा 2-1-3-4, 2-1-3-4 यानी कि राइट आंसर डी हो जाएगा। वर्ष 2020-21 में भारत में तिलहनों का कुल उत्पादन कितना रहा था? तो 36.1 मिलियन टन रहा था। वर्ष 2020-21 में भारत में अनाजों का कुल उत्पादन कितना रहा था? तो अनाजों का कुल उत्पादन जो है 282.9 मिलियन टन रहा था। बिहार के निम्न में से किस जिले में वन आवरण का प्रतिशत सबसे कम? तो शेखपुरा का वन आवरण प्रतिशत सबसे कम रहा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में वन आवरण में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी? तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन आवरण वाले निम्न राज्यों का अवरोही क्रम यानी कि बड़े से छोटे के क्रम में देखा जाए, सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़, उड़ीसा। मध्य प्रदेश, अरुणाचल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। हाल ही में किस देश ने कृत्रिम सूर्य का सफल परीक्षण किया है, जिसे एक्सपेरिमेंट एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामक यानी कि ईस्ट कहा जा रहा है? ये चाइना के द्वारा जो है विकसित किया गया है। 7 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जल संरक्षण में प्रयासों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार दिया गया था? तो उत्तर प्रदेश को दिया गया था। भारत का पहला ओपन रॉक संग्रहालय निम्न में से कहाँ खोला गया? हैदराबाद में जो है खोला गया ओपन रॉक संग्रहालय। जनवरी 2022 में किस देश में कोरोना वायरस के नए संक्रमण डेल्टा क्रम की पहचान हुई थी? तो ये डेल्टा क्रम की पहचान जो है साइप्रस में हुई थी, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा चुना गया? तो ये जो है निकोल किडमैन को चुना गया बेस्ट एक्ट्रेस इन ड्रामा। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो भारत को नवाचार में 40वां स्थान प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्नों को देखा जाए, निम्नलिखित में से किस देश ने बाल विवाह पर पाबंदी लगाने हेतु एक कानून लागू किया? तो फिलीपींस के द्वारा ये कानून लाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा क्रिप्टो करेंसी पर कितनी प्रतिशत कर लगाने की घोषणा की गई है? तो क्रिप्टो करेंसी पर 30% कर लगाने की घोषणा की गई। फीफा
पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जो है किसे प्रदान किया गया था? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को प्रदान किया गया था। रक्षा मंत्री ने किस देश में भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान शुरू किया है? तो ये फ्रांस में जो है खेल किया है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हार्नेसिंग ग्रीन हाइड्रोजन ऑपर्च्युनिटीज फॉर डीप डिकार्बोनेशन इन इंडिया रिपोर्ट जारी किया गया है? तो ये रिपोर्ट नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित में से किस संस्था के साथ हाल ही में रणनीतिक साझेदारी को मंजूरी दी गई है? तो ये रणनीतिक साझेदारी की मंजूरी जो है IRENA के द्वारा दी गई है। नई चेतना अभियान की शुरुआत कब की गई? तो नई चेतना अभियान की शुरुआत 25 नवंबर 2022 ईस्वी में की गई है। समृद्धि योजना 2022-23 निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से संबंधित है? समृद्धि योजना तो ये जो है नई दिल्ली से संबंधित है। मिशन लाइफ अभियान की शुरुआत निम्नलिखित में से किस राज्य से की गई? गुजरात राज्य से की गई है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 27 का सम्मेलन कब आयोजित किया गया? COP यानी 27 का आयोजन तो ये जो है 6 से 18 नवंबर 2022 को जो है किया गया। हाल ही में भारत ने आधिकारिक तौर पर निम्नलिखित में से किस शाकनाशी के उपयोग को प्रतिबंधित कर दिया? यानी किस शाकनाशी के उपयोग को जो है प्रतिबंधित कर दिया? तो ये है ग्लाइफोसेट पर जो है प्रतिबंध कर दिया गया उपयोग पर। राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है तो 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। ये वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस से संबंधित है। ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2022 निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा जारी किया गया? तो WHO के द्वारा जो है जारी किया गया था। तराई हाथी अभयारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो तराई हाथी अभयारण्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है। भारत के गृह मंत्रियों का 2 दिवसीय चिंतन शिविर कहाँ आयोजित किया गया? 2 दिवसीय चिंतन शिविर का आयोजन जो है हरियाणा में किया गया था। रैंप वेब पोर्टल लॉन्च निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये रैंप वेब पोर्टल तो ये जो है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों से संबंधित है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा यानी कि UNISFA ने किस क्षेत्र के लिए महिला शांति सैनिकों की एक बटालियन तैनात की है? तो ये तैनात की है किस क्षेत्र के लिए? तो अवेई क्षेत्र के लिए की गई है। अगले प्रश्न को देखें। वर्ष 2023 में प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? ये किस क्रम का किया गया? तो 2023 में 9 जनवरी को जो है 17वें क्रम के हुआ था 9 जनवरी 2023 को। और ये कहाँ पे हुआ था? तो ये इंदौर में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखा जाए। भारत ने यंग प्रोफेशनल्स स्कीम तो यंग प्रोफेशनल्स स्कीम निम्नलिखित में से किस देश के साथ लॉन्च किया? तो ये जो है UK के साथ लॉन्च किया। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? तो ये बिहार राज्य में स्थापित किया जा रहा है। भारत का प्रथम पशु विज्ञान विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो यह स्थापित किया जाएगा पटना में। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 33वीं पूर्वी क्षेत्र जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो है पटना में ही किया गया था। निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से निशी कुमारी और सौरभ सुमन को सम्मानित किया गया। A और B तो राइट आंसर E हो जाएगा, 1 से अधिक। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बिहार के कितने पुलिसकर्मियों को वीरता पदक दिया गया था? तो बिहार के 7 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक
दिया गया था। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।